पूरा दिन वो शिकार ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। अब शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी, तो चारों राजकुमार खाली हाथ ही अपने महल की तरफ लौटने लगे। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। इस बात से वो लोग बड़े ही निराश थे। अब वह काफी थक भी चुके थे। भूख और प्यास के कारण उनकी हालत भी खराब हो रही थी। चारों भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तब उनमें से सबसे छोटा भाई, जो कि स्वभाव से थोड़ा चंचल भी था, उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया एक बात जो मुझे बहुत ही परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें कभी भी शिकार पर जाने से मना नहीं किया, लेकिन फिर भी पिताजी ने हमें राज्य की दक्षिण दिशा में शिकार खेलने से क्यों मना किया है? आखिर इसमें क्या रहस्य है? पिताजी ने हमसे ऐसा कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है कि पिताजी ने बाकी तीनों दिशाओं के राजाओं को तो हरा दिया है, लेकिन जो दक्षिण दिशा की तरफ राज्य है उसके राजा से जरूर हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें दक्षिण दिशा में जाने से मना किया है। तब बड़े राजकुमार ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा भाई बोला, भैया मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमारे पिताजी दक्षिण दिशा की तरफ जो राजा है उनसे युद्ध में हार गए हैं और उसी राजा के डर से हमारे पिताजी ने हमें वहां जाने से मना किया है। मेरा तो मानना है कि हमें कल सुबह राज्य के दक्षिण दिशा में जाकर देखना चाहिए और इस भेद का पता लगाना चाहिए। वैसे भी हम चारों युद्ध कला में माहिर हैं और हमारी वीरता के सामने भला कौन टिक पाएगा, बल्कि ऐसा करने से राज्य में हमारी और भी प्रशंसा होगी। छोटे राजकुमार की बातें सुनकर बड़े भाइयों को भी यही लगने लगा कि शायद उनके पिता सचमुच दक्षिण दिशा की तरफ वाले राजा से युद्ध में हार गए होंगे। तब बड़े भाई ने कहा, ठीक है, कल हम सभी दक्षिण दिशा के जंगल में जाएंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि क्या सचमुच हमारे पिता किसी राजा से युद्ध में हार गए हैं। इस तरह से वह चारों भाई इस बात के लिए तैयार हो गए। ये बात तय करने के बाद चारों राजकुमार अपने महल में वापस लौट आए। खाना खाकर वह अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए।